हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर में द सेंट्रल हाईलैंड्स, द डेक्कन प्लेट्यू एंड रिवर्स ऑफ द साउथर्न प्लेट्यूज़ के बारे में रीड किया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लाइफ इन द नॉर्थर्न प्लेट्यूज़ मीन्स साउथर्न प्लेट्यूज़, जो साउथर्न प्लेट्यूज़ है वहाँ पर जो सिटीज़ है उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल होता है, जो उनके फूड वगैरह होते हैं वो किस तरीके का होता है। फर्स्ट है मध्य प्रदेश। भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। The people of the state mainly speak Hindi. Agriculture is the main occupation in the state. Means भोपाल की जो कैपिटल है वो मध्य प्रदेश है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो मेन लैंग्वेज होती है वो हिंदी होती है। वीट एंड कॉटन आर द कॉमन क्रॉप ग्रो हियर, और यहाँ पर वीट और कॉटन का ही सबसे ज़्यादा क्रॉप की जाती है। मेनी डायमंड माइंस आर लोकेटेड इन पन्ना, और पन्ना जो एक सिटी है वहाँ पर डायमंड की माइंस हैं। Many diamonds mines are located in Panna. Large parts of Madhya Pradesh are covered with forest. और मध्य प्रदेश का एक large part forest से cover up है। The state has several wildlife parks such as Bandhavgarh National Park and Kanha National Park. This park have been set up to protect tigers. Gwalior, Indore and Jabalpur are some important city in the state. पंचमढ़ी इज़ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर लोकेटेड हियर। ठीक है, यहाँ पर बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस है, जैसे पंचमढ़ी, उसके बाद खजुराहो टेम्पल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। सेकंड है छत्तीसगढ़। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000 फ्रॉम मध्य प्रदेश। द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट इंक्लूड छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी। तो छत्तीसगढ़ की जो मेन लैंग्वेज है वो छत्तीसगढ़ी और हिंदी लैंग्वेज होती है। द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। फार्मिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द स्टेट, और इस स्टेट में भी फार्मिंग एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। राइस इज द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस की क्रॉप्स की जाती है। लिनसीड, बिटल एंड वाटरमेलन आर ऑल्सो ग्रोन हियर, और यहाँ पर लिनसीड, पान के पत्ते और वाटरमेलन की सबसे ज़्यादा फसल की जाती है। द रीजन इज रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, मैग्नीज एंड आयरन, और यहाँ इस रीजन में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइक कोल, मैग्नीज एंड आयरन। Therefore, several mines are located in the state. It is also home to several industries such as cement and steel. Bhilai, one of the India's largest steel plant, is located in this region. Next is Jharkhand. The state of Jharkhand was formed from the state of Bihar in the year 2000. रांची इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। ठीक है, झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची है। द लैंग्वेज स्पोकन हियर इंक्लूड हिंदी, उर्दू, संतली एंड मुंदरी, और यहाँ पर जो लोगों की मेन लैंग्वेज है वो हिंदी, संतरी, उर्दू एंड मुंदरी होती है। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट, और इस स्टेट के जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं होली, दिवाली, छठ एंड सरहुल। ड्यूरिंग सरहुल ट्राइबल्स वर्शिप द साल ट्रीज। झारखंड इज रिच इन नेचुरल मिनरल्स सच एज कोल, कॉपर, आयरन एंड मिका। देयर आर मेनी माइंस एंड इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन झारखंड। वी ऑल नो दैट कि झारखंड में बहुत सारी माइंस एंड इंडस्ट्रीज है। द रीजन ऑल्सो हैव वास्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जमशेदपुर, बोकारो एंड धनबाद आर बिग सिटीज इन द स्टेट। द रिवर दामोदर फ्लोज थ्रू द स्टेट, और इस स्टेट की जो मेन रिवर है वो दामोदर है। नेक्स्ट है ओडिशा। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। द पीपल ऑफ ओडिशा मेनली स्पेकल ओडिया, मीन्स उड़ीसा में रहने वाले जो लोगों की मेन लैंग्वेज है वो ओडिया लैंग्वेज होती है। ओडिसी इज पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट, और इस स्टेट का जो मेन डांस फॉर्म है वो ओडिसी होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द स्टेट आर फार्मर्स। द ग्रो क्रॉप्स सच एज राइस एंड जोट, और यहाँ की जो मोस्ट पीपल्स हैं उनका जो मेन वर्क जो करते हैं वो फार्मिंग करते हैं। The rich reserves of minerals in Odisha have led to establishment of several minerals-based industries. Therefore, mining is an important industry in the state. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे माइंस है, इसलिए लोगों का मेन ऑक्यूपेशन भी एक तरह से माइंस में काम करना होता है। कटक इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी इन उड़ीसा, और उड़ीसा की जो मेन इंडस्ट्रियल सिटी है वो है कटक। द सिटी ऑफ पुरी एंड कोणार्क आर फेमस फॉर देयर टेम्पल्स। वी ऑल नो दैट कि उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है। द रथ यात्रा ऑफ पुरी इज़ क्वाइट पॉपुलर एंड अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एवरी ईयर। ठीक है, हर ईयर में यहाँ पर रथ यात्रा निकालती है जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट इंक्लूड मराठी एंड कोंकणी। ठीक है, महाराष्ट्र की जो सबसे मेन लैंग्वेज, जो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो मराठी और कोंकणी लैंग्वेज होती है। गणेश चतुर्थी, दिवाली, होली, नवरात्रि एंड गुड़ी पड़वा आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल।
तमाशा अ काइंड ऑफ डांस ड्रामा इज़ पॉपुलर इन द स्टेट, और इस स्टेट का जो डांस फॉर्म तमाशा होता है वो यहाँ पर डांस ड्रामा में सबसे ज़्यादा फेमस होता है। लावनी इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट, और इस स्टेट का जो मेन डांस फॉर्म है वो लावनी डांस फॉर्म होता है। फार्मिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द स्टेट एज द सॉइल ऑफ महाराष्ट्र इज क्वाइट फर्टाइल, ठीक है। यहाँ के लोगों का भी जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग होता है। इट हैज़ बिन फॉर्म्ड फ्रॉम लावा रॉक्स, कॉटन, ग्राउंड नट एंड शुगर केन आर सम क्रॉप ग्रोन इन द स्टेट, और इस स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉटन, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली और शुगर केन मीन्स गन्ने की खेती की जाती है। फ्रूट्स सच एज मैंगोज, ऑरेंजेस एंड बनानास आर ऑल्सो ग्रोन हियर, और फ्रूट्स में मैंगो, ऑरेंजेस एंड बनाना की क्रॉप फार्मिंग की जाती है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द स्टेट सच एज टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल्स। मुंबई इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज इंक्लूड पुणे, नासिक एंड नागपुर। वी ऑल नो दैट कि मुंबई की कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है। कर्नाटका नेक्स्ट, बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, इट इज़ कॉल्ड द गार्डन सिटी, ठीक है। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है और इसे गार्डन सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स मेनी पार्क्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं। कन्नड़ा इज़ द मेन लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल, और यहाँ के लोगों की जो मेन लैंग्वेज होती है वो कन्नड़ लैंग्वेज होती है। उगाड़ी, शिवरात्रि एंड मैसूर दशहरा आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट। फार्मिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन कर्नाटका। कॉटन, शुगर केन, कॉफ़ी एंड स्पाइस आर ग्रोन हियर, और यहाँ पर कॉटन, शुगर केन, कॉफ़ी और मसालों की सबसे ज़्यादा फार्मिंग की जाती है। द फॉरेस्ट आर फुल ऑफ टीक एंड सैंडलवुड ट्रीज। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो लोकेटेड इन द स्टेट सच एज टेक्सटाइल्स, वॉचेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ पर सैंडलवुड और टीक के सबसे ज़्यादा ट्रीज़ हैं, और यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो टेक्सटाइल्स की, वॉच की और इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे ज़्यादा होती है। बेंगलुरु इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ इंक्लूड मैसूर, हुबली एंड Dharwad. The state has many beautiful temples, monuments and picnic spot which attract a large number of tourists, ठीक है। कर्नाटका में भी बहुत से ऐसे टेम्पल्स हैं, पार्क्स हैं जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। The state of Telangana has been formed out of Andhra Pradesh in June 2014 with Hyderabad as their common capital, ठीक है। जो तेलंगाना है वो एक नया स्टेट बना है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है और इसकी कैपिटल हैदराबाद है। द पीपुल इन दिस टू स्टेट मेनली स्पीक तेलुगु बट उर्दू इज़ ऑल्सो स्पोकन, ठीक है। ये दोनों स्टेट्स में उर्दू और तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। दशहरा एंड ईद आर देयर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। कुचिपुड़ी इज देयर पॉपुलर डांस फॉर्म। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट इज फार्मिंग। क्रॉप्स लाइक राइस, ज्वार एंड शुगर केन आर ग्रोन हियर। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द कंट्री, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा टोबैको मीन्स तंबाकू की खेती की जाती है। is the largest producer of tobacco in the country. Hyderabad is an important center for information technology industries, और हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एक सबसे अच्छा और मेन सेंटर है। विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा आर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वारंगल इज एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ तेलंगाना। Both Andhra Pradesh and Telangana are known for handcrafts and beadri work on brass and copper articles, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ के हैंडक्राफ्ट्स और बीदरी वर्क के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि जो ग्लासेस होते हैं ब्रास के या ब्रास के जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उस पर इसका वर्क किया जाता है। द टू स्टेट्स अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। द सलर्जंग म्यूजियम, द चार मीनार एंड द हुसैन सागर लेक आर इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिस्ट interest in Hyderabad. The temple town of Tirupati also draws large number of people every year. सभी को पता है कि जो तिरुपति टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। द पीपल ऑफ द स्टेट मेनली स्पीक तमिल, ठीक है। तमिलनाडु के जो लोग हैं उनकी मेन लैंग्वेज तमिल होती है। पोंगल इज़ द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट। भरतनाट्यम इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु का जो डांस फॉर्म होता है वो भरतनाट्यम होता है। मैनी पीपल हियर आर फार्मर्स, यहाँ पर भी अधिकतर लोग फार्मिंग ही करते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स सच इज राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंड नट। टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। टी और कॉफ़ी जो स्लोप्स वाले एरिया वहाँ पर सबसे ज़्यादा टी और कॉफ़ी की फार्मिंग की जाती है नीलगिरी साइड में। द हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल ऑफ दिस रीजन आर वेरी पॉपुलर। द सिल्क साड़ीज ऑफ कांचीपुरम एंड मदुराई आर वेल नोन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। यहाँ की जो सिल्क साड़ीज़ होती है, कांचीपुरम साड़ीज़ के नाम से भी जानते हैं उन्हें, वो भी यहाँ पर बहुत फेमस है, और मदुराई का जो टेम्पल है वो भी यहाँ पर बहुत फेमस है।
Chennai is also an important center of information technology industries. The state is famous for its temple. We all know that कि साउथ सबसे ज़्यादा टेम्पल्स के लिए ही फेमस है. मदुराई, Thanjavur and Kanchipuram are famous temple town in the state. They attract a number of tourists. ठीक है, यहाँ के जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स की जो जिस तरीके से बने हुए हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है. और मदुराई का जो मीनाक्षी टेम्पल है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस है. सो स्टूडेंट्स, this is our chapter 6. I hope you all are understood about this chapter. Thank you.